ये मोबाइल पे चलता है। घर बैठ के आप कहाँ से भी, दुनिया के कहीं से कोने से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसका खाद दे सकते हैं। इजराइल में जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे यहाँ आती थी, अब हमने वो टेक्नोलॉजी विकसित कर दी है कि वो हम इजराइल को भी दे सकते हैं। राइट, करेक्ट है। किसान साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी किसानों के लिए डिजिटलाइज होना बहुत आवश्यक हो गया है। पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, लेकिन किसान हम अभी भी पीछे हैं। तो सर से जानते हैं कि क्यों इस तरीके की टेक्नोलॉजी किसान को मददगार साबित हो सकती है और इसके हम किसानों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम शरद पाटिल है और मैं EMI डिजिटेक कंपनी का डायरेक्टर हूँ। मैं पहला कंसल्टिंग करता था सब जितने भी क्रॉप्स है पूरे इंडिया के लिए, लेकिन मुझे एक महसूस हो गया कि अपना टेक्नोलॉजी बहुत ही पीछे है। आज इजराइल का सब लोग नाम जानते हैं सब कुछ, लेकिन अपने जो यील्ड आता है सबसे ज़्यादा उनका ही आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सर, मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ एक फुली डिजिटलाइज मशीन है, इसके बारे में हमें बताइए, ये कैसे खेती में काम करेगी। तो ये जो प्रोडक्ट मशीन है, इसमें 4 टाइप के ऑटोमेशन रहते हैं। एक कंट्रोलर, दूसरा रहता है कंट्रोलर प्लस फर्टिगेशन, तीसरा रहता है कंट्रोलर फर्टिगेशन और पीएच भी मेंटेन करना, और चौथा जो रहता है कंट्रोलर फर्टिगेशन पीएच प्लस इसी कंट्रोल फर्टिलाइजर का। आज तक हमारे यहाँ खाली इरिगेशन सिस्टम और फर्टिगेशन सिस्टम कंट्रोल होता था, लेकिन इसी पीएच ज़्यादा नहीं था जो क्रॉप का हार्ट है। तो हम लोगों ने इसी पीएच के साथ ये मशीन लिया है। मैं बहुत सारे किसानों को अभी शायद ये हमारे यहाँ पता भी नहीं होगा कि क्या ईसी होता है और क्या पीएच होता है। तो सर, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें। यस, तो जो क्रॉप का या सॉइल का जो हार्ट है मेन, और जो यील्ड आपको उत्पाद लेना है, वो सब डिपेंड है आपका सॉइल का पीएच कितना है और ईसी कितना है। सॉइल का पीएच है रखना चाहिए एक्चुअली 6.5, लेकिन अपना जो भी पानी आता है नदी का, चाहे बोर का या जिसका है, आजकल ये प्रदूषण के वजह से 8 से 8.5 तक हो गया है। तो ये मशीन क्या करते हैं, जो भी सोर्स आता है 8 या 9 पीएच, ओके, तो उसको ये पहला देख लेते हैं इसमें कि कितना आ रहा है कितना, और ऑनलाइन जो भी फ्लो हो रहा है ना, उसमें से एसिड जितना जाना चाहिए उतना ही देती है। तो उससे क्या होता है कि 7.5 पीएच 6.5 पीएच मेंटेन हो जाता है इसमें। तो इसमें किसी तरीके का आपने फिल्टर लगाया होगा जो उसको रोक लेता है? फिल्टर नहीं लगाया, उसमें एसिड ऐड करना पड़ता है। फर्टिलाइजर्स टैंक होते हैं, टैंक में एसिड होता है और जितना चाहिए उनके फ्लो के हिसाब से वो ऐड ml ड्रॉप कर देता है। लेकिन उसका बेनिफिट ये होता है, बहुत लोगों फार्मर्स को ये मालूम नहीं, अगर 6.5 पीएच आ गया 6.5, तो आप जितना 100 के जाकर सपोज आप न्यूट्रिएंट दे रहे कौन सा भी, अगर 8 पीएच रहता है तो उसमें खाली 15% आपको न्यूट्रिएंट मिलता है, अगर 8.5 पीएच होता है तो। लेकिन अगर वही 6.5 पीएच रहता है तो वो न्यूट्रिएंट आपको 75% अवेलेबिलिटी में मिलते हैं। और बहुत सिंपल है ये मशीन, एक बार लगाया आपने मशीन, ये सब क्लाउड बेस्ड है। मेनली क्या है, ये मोबाइल पे चलता है। घर बैठ के आप कहाँ से भी, दुनिया के कहीं से कोने से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसका खाद दे सकते हैं। इस मशीन से एक बार में कितने एकड़ तक कोई किसान कर सकता है? एक मशीन से 1 एकड़ से लेकर 10,000 एकड़ भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यही मशीन रहेगी। हमारी पहले बात हो रही थी तो सर कह रहे थे कि इजराइल में जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे यहाँ आती थी, अब हमने वो टेक्नोलॉजी विकसित कर दी है कि वो हम इजराइल को भी दे सकते हैं। राइट, करेक्ट है। आज जो इसका जो फीचर्स है, उसका जो फ्लो है, इसका जो पीएच मेंटेन का जो तरीका है, और इसमें मेन चीज़ के हमने क्रॉप फर्टिगेशन भी दिया है। उसमें कैसा था जनरली कि जो भी जितने भी ऑटोमेशंस है उसमें क्या रहता है, प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, लेकिन फार्मर को समझ में नहीं आता है उसका खाद कैसे देना है, एनपीके कितना देना चाहिए। उसको पता रहता है कि एनपीके मुझे मेरा रोशा चाहिए 100 एन चाहिए, पी चाहिए, के चाहिए, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है मैक्सिमम। तो मेरे इसमें यूएसपी मेरा वही है, आपके पास फर्टिगेशन शेड्यूल भी आता है आपके क्रॉप का, कितना एन जाएगा, कितना पी जाएगा और कितना के जाएगा, ये भी आपको सपोर्ट करता है। ये मेरा एनपीके के अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं वो भी मिलेगा इसमें। यस।
तो सर अभी हमें ये बताइए कि टीवी पे हम कुछ डेटा देख पा रहे हैं, ये किस बारे में है? अभी जो आपने वो जो मशीन देखा था वो डायरेक्ट जैसा आपका क्रिकेट होता है वैसे आपको डायरेक्ट लाइव उधर का जो भी फार्म का है वो आपको दिखा रहा है। अब यहाँ अगर देखिए एक कस्टमर है, कस्टमर बोले करके है, राइट, तो ये वाल नंबर उनका 1 ओपन है, अभी वहाँ चालू है, रनिंग मोटर 3 और 1 है, वाल नंबर 1 प्रोग्राम, ये सब आपको दिख रहा है। यहाँ 3 नंबर टैंक से खाद ले रहा है। अभी यहाँ देखो पीएच जो है, यहाँ पीएच का ग्राफ है। यहाँ हमने जो टारगेट दिया था इनको पानी के लिए टारगेट जो दिया था 6.5 था सेट पीएच, लेकिन उसका जो जा रहा है एक्यूरेटली 6.5 जा रहा है, इसके ना एक ऊपर ना नीचे, और ये मेंटेन कर रहा है। ये ग्राफ देखिए आप, उसका पूरा मेंटेन हो रहा है, ये अपनी खासियत है। प्लस उसका जो एक्चुअली इसी जो फार्म का है वो यहाँ आपको दिख रहा है 1.1। वैसे ही सेम नीचे इतने वाटर का कितना दिखाया था, प्री वाटर इतना दिखाया, 1 घंटा उसने प्री वाटर दिखाया है, 30 वाटर 20 मिनट दिया है, और पोस्ट वाटर मीन्स खाद के बाद जो पानी देना पड़ता है 10, तो उसमें से 29 मिनट्स पानी चला गया है। उसका मतलब है कि 9100 मीन्स वॉल्यूम कितना गया है, कितना लीटर गया है वो भी दिखा रहा है, उसका बार दिखा रहा है यहाँ। और जो आउटलेट प्रेशर है मीन्स जो सिस्टम का प्रेशर है पाइप का, वो भी यहाँ लाइवली दिखा रहा है, उसका जो फ्लो है वो लाइवली दिखा रहा है। इसके नीचे अगर आप देख सकते हैं तो कौन से टैंक को कितना सेट किया है, यहाँ अभी 20 लीटर सेट किया है, 200 लीटर सेट किया है सॉरी, तो यहाँ एलपीएच अभी तक फर्टिगेशन शुरू नहीं हो गया तो नहीं है, लेकिन जो एसिड जा रहा है पीएच मेंटेन करने के लिए वो लीटर्स पर आवर्स कितना जा रहा है, 38 लीटर्स पर आवर्स, और वो वाल के लिए अभी तक 18 लीटर एसिड का सोल्यूशन चला गया है। 1000 लीटर में 10 लीटर एसिड हम लोग ये करते हैं यूज़, 10% एसिड रहता है, तो ये सब आपको लाइव दिखा रहा है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर कोई किसान हमारा वीडियो देख के इस यूनिट को अपने यहाँ पे इंस्टॉल करवाना चाह रहा है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, इसके लिए आप क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसको, और कैसे वो आपसे संपर्क कर सकता है इसको इंस्टॉल करवाने के लिए? तो ये जो आपने अभी देखा सब, इसमें से एक तो मेनली हम लोग ट्रेनिंग जहाँ चाहिए वहाँ मेरे जो भी कलीग्स हैं या जो भी हमारे सर्विस इंजीनियर्स हैं वो आपके पास आ सकते हैं। फिर आपका जो भी खेत है वो पूरा टोटल सर्वे कर लेते हैं, या हम लोग ऑनलाइन भी सर्वे करते हैं। आपका एक बार रिक्वायरमेंट हो गया तो उस हिसाब से हम लोग कौन सा मशीन लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ 1 लाख से लेकर 7 लाख तक अलग अलग टाइप के मशीन है, आपके कौन से ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। हमारा जो कि एक कंपनी है खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, सब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खुद यहाँ बनाया है, तो सर्विस के लिए पूरा 1 साल हम लोग तो फ्री देते हैं। पूरी तरीके से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, पूरे तरीके से मेक इन इंडिया है। आपको अगर कुछ भी डिफिकल्टी हो तो ये इसकी खासियत है, और एक मशीन की है कि ये ऑनलाइन ट्रबल शूट हो जाता है इसका, आपको जो भी कुछ आ जाए ट्रबल, तो हम लोग ऑनलाइन टीम है हमारी, उसके साथ हमारा ये कर देते हैं हम लोग उसका। सर इसमें कितने साल का आप कुछ वारंटी या गारंटी या सर्विसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं? ऐसा तो इसका गारंटी हम लोग 1 साल का देते हैं, लेकिन सर्विस अगर आगे जाना है अगर देना है तो नॉमिनल खाली आने जाने का खर्चा इतना ही लेते हैं, और अगर जो भी पार्ट है वो हम लोग उसका चार्ज करते हैं। लेकिन आज तक मेरा 4 साल ये सिस्टम हो गया, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम आ गया, मैं प्राउडली बता सकता हूँ 6 to 7,000 3 साल में, क्या होगा, इतना ही है बस। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी कंपनी के बारे में और इस ऐप के बारे में हमारे किसान भाइयों से ये जानकारी साझा करी।